वंडरलैंड के पिछले एपिसोड में हमने ये देखा था कि छोटी पिक्सी अब इंसान में बदल चुकी है और उसके इंसान बनने के बाद शिंगू उसकी कल्टीवेशन को और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए ग्रेट एल्डर से मिलने के लिए जा रहा होता है। अब उसके आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें ये दिखाया जाता है कि शिंगू और शुआनर ग्रेट एल्डर से मिलने के लिए मेन हॉल में पहुंच चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ शिंगू को वहां पे आता हुआ देख के ग्रेट एल्डर काफ़ी परेशान हो जाते हैं, जिसके बाद वो जल्दीबाजी में अपना कपड़ा पहन के शिंगू से मिलने के लिए बाहर आते हैं और वहां पे आके वो शिंगू से पूछते हुए कहते हैं कि शिंगू, तुम यहाँ इतनी रात को, सब कुछ ठीक तो है ना? और उनके इस सवाल को सुन के शिंगू उनके इस सवाल का जवाब देने ही वाला होता है कि तभी उसकी नज़र ग्रेट एल्डर के ऊपर जाती है, जो कि काफ़ी थके हुए लग रहे थे। और उनकी इसी थकान भरे चेहरे को देख के शिंगू उनसे पूछते हुए कहता है कि मास्टर, आप काफ़ी थके हुए लग रहे हैं, कहीं आपकी ये हालत किसी बीमारी की वजह से तो नहीं हुई है? और शिंगू की इस बात को सुन के वेल्डर काफ़ी घबराने लगते हैं, जिसके बाद वो बहाने बनाते हुए शिंगू से कहते हैं ये कुछ भी नहीं है, तुम इसे भूल जाओ, तुम बताओ तुम्हें काम क्या था? वो ऐसा बोल ही रहे होते हैं कि तभी हमें ग्रेट एल्डर की बीवी को दिखाया जाता है, जो कि अंदर से अपने कपड़े सही करते हुए बाहर आ रही होती हैं। और उन्हें अंदर से अपने कपड़े सही करते हुए आता देख के शिंगू ये समझ जाता है कि आखिर टीचर आज इतने थके हुए क्यों हैं। और जैसे ही शिंगू को ये बात समझ में आती है, वैसे ही वो ग्रेट एल्डर से पूछते हुए कहता है कि एल्डर, कहीं मैं गलत समय पे तो नहीं आ गया? और शिंगू के इस सवाल को सुन के ग्रेट एल्डर बात बदलने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद उनकी नज़र शुआनर के ऊपर जाती है और उसे देख के वो शिंगू से पूछने लगते हैं कि आखिर ये कौन है। और उनके इस सवाल पे शिंगू उन्हें पूरी कहानी सुनाने लगता है कि आखिर शुआनर इंसान कैसे बनी। और पूरी कहानी सुनने के बाद वो ग्रेट एल्डर भी काफ़ी चौंक जाते हैं, जिसके बाद वो अपनी भावनाओं पे काबू करते हुए सीधा मुद्दे की बात करते हैं। आगे वो शिंगू से कहते हैं, तो शिंगू, तुम्हारा मतलब है कि इसे बस खाते रहना है और इसकी ताकत बढ़ती रहेगी? और उस एल्डर की इस बात को सुन के शिंगू उन्हें तेजी से हाँ बोलता है, जिसके बाद वो एल्डर बिना किसी देरी के शुआनर के खाने के लिए बहुत सारे हर्ब्स और एलिक्सिर्स को लाने के लिए चले जाते हैं। और ग्रेट एल्डर के वहाँ से जाने के बाद वो तीनों बैठ करके ग्रेट एल्डर का इंतज़ार करने लगते हैं। और इसी इंतज़ार के दौरान शिंगू के दिमाग में एक ख्याल आता है, जिसके बाद वो ग्रेट एल्डर की बीवी से आगे बोलते हुए कहता है, वैसे अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, आखिर आप यहाँ पे इतनी रात को कर क्या रही थी? और शिंगू उनके इस सवाल को सुन के वो काफ़ी उदास हो जाती हैं और इसी उदासी में वो शिंगू उनको बताते हुए कहती हैं कि शिंगू, तुम्हें तो पता ही है कि अभी कुछ दिनों पहले हमारे ऊपर 9 हेवनली मैजिस्टिक ने हमला किया था और उसके इस हमले से हमें एक बात समझ में आ गई थी कि वो जब चाहे हम लोग के ऊपर हमला कर सकती है और हम लोग उससे लड़ सकें इतनी हम लोग के पास ताकत नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी तुम्हारे टीचर यहाँ से जाने का नाम भी नहीं ले रहे हैं। उन्होंने मुझसे साफ साफ ये कह दिया है कि भले मैं मर जाऊँगा, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं माउंट शियान्यू की सुरक्षा करूँगा। और उनकी इस जिद के सामने मुझे आखिरकार झुकना ही पड़ गया, जिसके बाद मैंने भी ये फैसला कर लिया कि मैं उनके इस फैसले में पूरी तरह से साथ दूंगी, लेकिन बदले में मुझे भी उनसे एक बच्चा चाहिए। वही सारी बातें शिंगू उनको बता ही रही होती हैं कि तभी वहाँ पे ग्रेट एल्डर वापस आ जाते हैं, जो कि शियान्यू माउंटेन के सभी हर्ब्स और एलिक्सिर्स को शुआनर के खाने के लिए लेकर आए होते हैं। और उन सभी हर्ब्स और एलिक्सिर्स को अपने सामने देख के शुआनर बिना किसी देरी के उन सभी हर्ब्स और एलिक्सिर्स को खाने लगती है, जिसके बाद देखते ही देखते शुआनर 1, 2, 3 नहीं बल्कि पूरे 4 लेवल्स को ब्रेक कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ शुआनर को एक साथ 4 लेवल्स ब्रेक करता हुआ देख के शिंगू और बाकी सभी लोग बहुत ही ज़्यादा चौंक जाते हैं, जिसके बाद शिंगू ग्रेट एल्डर से पूछते हुए कहता है कि ग्रेट एल्डर, इस समय शुआनर किस रैंक पे है? और शिंगू उनके इस सवाल को सुन के ग्रेट एल्डर उसे ये बताते हैं कि शुआनर इस समय शेंजुन रेल्म के पीक स्टेज पे है और कभी भी इमॉर्टल रेल्म को ब्रेक कर सकती है। और उन सारी चीज़ों को खाने के बाद शुआनर शिंगू से आगे कहती है कि शिंगू मुझे अभी भी भूख लगी है। और उसकी इस बात को सुन के शिंगू और ग्रेट एल्डर दोनों ही चौंक जाते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।